गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 17.7 करेंगे और 17.7 के अंदर माध्यक जब हमें वर्ग अंतराल दिया गया है। तो देखो, जब हमें वर्ग अंतराल दिया गया है तो माध्यक का सूत्र अलग हो जाता है। माध्यक का सूत्र अलग हो जाता है। इससे पहले हम सीएफ बनाते थे और सीएफ बनाते थे ना, और एफ का योग करते थे। एफ का योग हम एन मानते थे, एन में हम 2 का भाग देते थे और जितना हमारा मान आता था उस मान से ठीक बड़ा मान सीएफ के अंदर देखते थे और सीएफ के संगत जो अक्ष का मान है ना, वही हमारा क्या होता था, माध्यक होता था। अब देखो, अब यहाँ पे वर्ग अंतराल आ गया। क्या गया? वर्ग अंतराल। देखो, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आप, हमें वर्ग अंतराल दे दिया, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, मैं इतना ही बता रहा हूं एक बार। और ये हमारा एफ का मान है 2, 3, 5, 7, इतना मानो। अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इसकी सीएफ बनाते हैं ना, जो एफ का पहला मान है वो तो सेम का सेम रख देंगे 2। अब देखो, पीछा जोड़ेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। यानी सिग्मा एफ का मान भी कितना होगा 17। और सिग्मा एफ को क्या लिख सकते हैं, एन बराबर कितना है 17, तो n/2 कितना होगा 17/2, और 17 में 2 का भाग देंगे तो लगभग 8.5। अब हम 8.5 से ठीक बड़ी बारंबारता देखेंगे और वो हमारी है 10, और 10 के संगत में अब की बात कोई पद नहीं है ना। यदि पद होता तो हमारा माध्यक सीधा आ जाता। अब यहाँ पे तो क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। अब देखो, वर्ग अंतराल यानी 20 से तो वो मान हमारा बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। यहाँ पे ये फायदा है, यानी जो हम माध्यक ज्ञात करेंगे ना, वो 20 से तो बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। अब देखो, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है ना, और वर्ग अंतराल के लिए एक सूत्र काम में आएगा, यानी माध्यक m बराबर l प्लस कोष्टक n/2 माइनस c बटे f और गुणा में x, ये सूत्र काम में लेंगे। यानी m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बटे f गुणा में x। m तो क्या है, माध्यक है। n/2 हमारा क्या है, देखो n/2 या n क्या हमारा, n हमारा है एप्सिलॉन f, यानी बारंबारता f का योग। pf को हम n भी बोल सकते हैं, और उस योग में हम 2 का भाग देते हैं, तो n/2 माइनस का साइन इसके अंदर है c हमारा होगा संचयी बारंबारता से ठीक ऊपर वाला पद। तो हमारी बारंबारता तो कितने की 10, और 10 से पहले कौन सा है, यानी 10 से पूर्व cf का जो हमारा पद आया था उससे पूर्व का पद, यानी वो हो गया 5। f हमारी बारंबारता, और h यानी हाई पद में से लो पद घटा देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, यानी 2 पदों के बीच का अंतराल, यानी माध्यक वर्ग अंतराल। अब देखो, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा है कि 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं। अब की बार हमें दे दिया कि छात्र कितने हैं 100। सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, मैं बताऊंगा कैसे। देखो, 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी प्राप्तांक दे दिए क्वेश्चन नंबर 1, यानी हमें क्या दे दिए, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। और प्राप्तांक हमें दिए गए हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 70 से 80। और छात्रों की संख्या हमें कितनी दी गई है, 6, 20, 44, 26, 3 और 1। यानी हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और इसका हमें क्या पूछ रहा है, माध्यक पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, माध्यक ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, हम आंसर यहाँ पे कर रहे हैं।
यानी आंसर। यानी माध्यक ज्ञात करने के लिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए ये सारणी ना, माध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी, और माध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था पहला जो प्राप्तांक है वो हमारे देखो वर्गदाल ही तो है, वो जो का त्यो लिख देंगे। प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब यहाँ पे जो हमें छात्रों की संख्या दी गई है ना, छात्रों की संख्या, और वो ही हमारा किसका मान है, f का मान है, यानी हमारी बारंबारता है। 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब देखो मैंने आपको एक बेनिफिट बोला था कि क्या बेनिफिट है कि 100 छात्र है, तो यानी इनका हम योग करेंगे ना तो योग कितना आएगा, 100 ही आएगा, यानी एप्सिलॉन f बराबर कितना आएगा, 100। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्या, CF। हमेशा याद रखना जब हम माध्यक ज्ञात करेंगे तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, CF, और CF बनाएंगे तो जो बारंबारता का पहला पद है, जो f का पहला पद है वो तो जो का त्यो पहले में पहला आ जाएगा, और दूसरा बनाएगा तिरछा जोड़ते जाओ, 6 और 20 26, 26 और 44, 6 और 4 10 की बिंदु हासिल किए, 4 2 6 1 7, 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99, और 99 देखे 100, यानी हमारा ये क्या बना लिया हमने, CF बना लिया। अब जैसे हम करते हैं वैसा का वैसा करेंगे, ये हमारा 100 है, यानी हम n/2 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, n/2, यानी 100/2, और कितना आ गया 50। पीछे वाले क्वेश्चन में करते थे वैसे ही करेंगे, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता या क्वेश्चन में CF भी लिख देना, ठीक बड़ी CF कौन सी है, 70 है ना, 70 है, तो इस 70 वाला पूरा पद काम में आएगा, याद रखना ये 70 वाला है, ये पूरा पद काम में आएगा, इसके चारों ओर लाइन खींच लेना। तो CF कितनी है, 70 है, और 70 का संगत पद होता तो सीधा बता देते हमारा माध्यक वही होता। अब यहाँ पे तो क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल है, तो 70 का संगत वर्ग अंतराल 40 से 50 है, यही तो ना, यानी 40 से कितना है, 50 है। अब हमारा जो आंसर आया वो 40 और 50 के बीच में आएगा। अब देखो जो लो पद है L का मान तो हमारा कितना है, L बराबर वो तो कितना गया 40, एक मान प्राप्त कर लिया। x का मान निकालेंगे तो हाई लिमिट में से लो लिमिट घटा देंगे, 50 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 10। हमें f का मान भी दिया गया है कितना 44, यानी टोटल यही काम में आएंगे। और जहां c का मान क्या होता है, जो हमारी CFI है उससे पूर्व जो पद आता है, उससे पहले जो पद आता है, तो 70 से पहले कौन सा आ गया 26, तो C का मान क्या हो गया 26। अब हम क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र है n बराबर n प्लस कोष्टक n/2 माइनस c बटे में f और गुणा में h, ये तो हमारा सूत्र है, रख दो। n का मान कितना है 40 प्लस n/2 100/2 यानी कितना मान निकल के आया 50 ना, 50 माइनस c का मान कितना है 26 बटे f का मान कितना है 44 और गुणा में h का मान कितना है 10। ये देखो मान रख दिए ना पूरे के पूरे। अब इसे सोल्व करना है, ये तो 40 है प्लस 50 में से 26 जाएगा तो देखो 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 24 बचा, ऊपर 44 और गुणा में कितना है 10। इसे काटा कर दो।
4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छकी 24, 40 प्लस 6/11 और गुणा में कितना है 10, इकट्ठे ले रहा हूं, 10 छकी 60 ना, 40 प्लस 60 में किसका भाग दे देंगे 11 का, 60 में हम 11 का भाग देंगे, देखो 60 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 पंजी तो 55, कितना बचा 5.0, 11 चौका 44 ना, कितना बचा 6, फिर से 11 पंजी 55, यानी कर देगा 40 प्लस 5.45, यानी n का मान कितना आ गया 40 और 5 45.45। मैंने बताया था ना आपको कि जो हमारा मान होगा वो 40 से तो बड़ा होगा और 50 से क्या होगा छोटा होगा, यानी इन दोनों जो हमारा वर्गांतराल आया है इसके 20-20 में ही वो क्या आएगा मान आएगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए गए हैं, इनसे माध्य ज्ञात कीजिए। यानी वही प्राप्तांक दिए गए हैं, प्राप्तांक दिए गए हैं और छात्रों की संख्या दी गई है, छात्रों की संख्या दी गई है और प्राप्तांक कहां से कहां तक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यानी 40 से 50 तक दिया गया है और छात्रों की संख्या दी गई है 4, 28, 42, 20 और 6, यानी ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हमें माध्य ज्ञात करना है। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे तो वर्गांतराल दिया गया है और वर्गांतराल दिया गया है तो माध्यक वाला बड़े वाला सूत्र लगेगा, ठीक है ना, सूत्र लगेगा या फिर सूत्र काम में आएगा क्योंकि हमें वर्गांतराल दिया गया है। सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे, माध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी, यानी माध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम प्राप्तांक लिख दो, ये प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। अब हम लिखेंगे क्या छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या 4, 28, 42, 20 और 6। एक छोटी सी बात देखो, यदि हम यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करते तो क्या करते हैं अक्ष का मान निकाल लेते ना, किससे वर्गांतराल से, दोनों को जोड़ देते और 2 का भाग देते। परंतु जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो हमें अक्ष के मान की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो हमारा क्या होगा f होगा ना, यानी जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो हमें तो किसकी जरूरत पड़ेगी CF की जरूरत पड़ेगी, यानी संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। तो हम CF बना लेंगे और CF बनाएंगे तो जो हमारा बारंबारता का पहला पद है वही CF का पहला पद होगा 4। अब हम तिरछे जोड़ते जाएंगे, 4 और 28 32, 32 और 42 है 2 2 4 और 4 और 3 7 74, 74 और 20 कितने हो गए 94, 94 6 कितने हो गए 100। यानी हमें पता चल गया अब साइन में सिग्मा F बराबर कितना है 100 ही आएगा। तो n/2 कर लेंगे, यानी 100 में हम किसका भाग दे देंगे 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50। लिख दो 50 से ठीक बड़ी बारंबारता, ठीक संचयी बारंबारता, यानी 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देख लो कौन सी है, यानी 74 है तो पूरा का पूरा इसके ऊपर लाइन खींच लो, अंडरलाइन कर लो इसको, क्योंकि यही पद पूरा का पूरा यही काम में आएगा सूत्र के अंदर। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है और 74 से
चौतरता, संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल 20 से 30, यानी 20 से 30 है। ठीक है ना। अब यहां से सूत्र लगा दो। देखो एल लो पद तो हमारा कितना आ गया 20, यहां से एच का मान भी निकालो। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10। अब इससे आगे आ जाओ। यहां एच का मान दिया गया कितना 42। अब यहां से आ जाओ, इससे पूर्व पद सी का मान हमें कितना दिया गया है 32, यानी सी का मान हमें दे दिया 32। सूत्र लगा दो माध्य ज्ञात करने के लिए। m बराबर n प्लस कोष्टक n बटे 2 माइनस सी बटे f और गुणा में x। l का मान कितना है 20। अब देखो यदि हमारा जो वर्ग अंतराल आएगा 20 और 30, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कहां आएगा 20 और 30 के बीच में ही आएगा। यदि 20 से छोटा आता तो गलत है, और 30 से बड़ा आता तो भी वो गलत है। यदि 20 और 30 के बीच में हमारा आंसर आएगा तो वो बिल्कुल सही है। एल का मान कितना है 20 प्लस n बटे 2, और n बटे 2 हमारे पास कितना है 50, और 50 में से हम कितना घटा देंगे 32 घटा देंगे, और बटे में x का मान कितना है, x का मान 42, गुणा में x का मान कितना है 30 में से 20 जाएगा तो 10। ये ऊपर भी लिख रखे, देखो ये लिख रखे, यहां से रख लिया को, ठीक है ना। यहां से कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां से लिख लिया। अब ये 20 है प्लस 50 में से 32 जाएगा तो 18, 42 गुणा में 10। यानी m बराबर ये तो 20 प्लस जो कट रहा है ये तो 9, और ये कितना हो गया 21 ना, 2 से काट दिया, 3 से काट दो, ये 3 के 9 और ये 3 7 21, 3 7 और ऊपर कितना है 10। ये 20 है प्लस 10 दिया 30, और 30 में किसका भाग दे देंगे 7 का, दे लो। 30 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 चौको तो 28, 2 बचा पॉइंट, 7 दूनी 14, 6 बचा, और 7 तो 8 56, यानी 4.28, 4.28, यानी 20 प्लस 4.28, और 20 और 4 कितना हो जाएगा 24.28। जो हमारा माध्यक निकल के आया वो कितना आया है 24.28, 24.28, यानी हमारा जो आंसर है वो 20 से तो बड़ा है और 30 से क्या है छोटा है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमें क्या दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया है और f का मान दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम सारणी बनाएंगे, यानी माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी, यानी माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी, और सारणी बनाएंगे तो सबसे पहले तो वर्ग कितना दिया गया वो तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब हमें आई का मान दिया गया 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10 और 10। आपको पता ही है जब माध्य ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं सी एफ बनाएंगे। माध्य ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे और सी एफ बनाएंगे, और सी एफ बनाएंगे तो जो हमारा बारंबारता का पहला पद होगा तो सी एफ का पहला पद होगा 2। अब 3 से जोड़ते जाओ, 2 और 6 8,
8 10 18, 18 17 35, 35 30 65, 65 और 15 80, 80 10 90 और 90 10 100, यानी इनका योगफल कितना आ रहा है? 100 आ गया। तो n/2 कितना हो जाएगा? n/2 यानी 100 बटे कितना हो जाएगा? 2 यानी कितना हो जाएगा? 50। अब लिख दो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता या CF 50 से ठीक बड़ी 65 है ना, तो ये पूरा पूरा काम में आएगा। 65 है, 65 का संगत वर्ग अंतराल कौन सा? 40 से 50। जो हमारा आंसर आएगा वो 40 से 50 के बीच में आएगा। तो अब लिख दो L का मान तो कितना है? 50 और H का मान कितना है? 10। दो मान तो निकाल दिए, अब इससे आ गया। F का मान कितना है? 30। अब यहां पे आ जाओ, C का मान कितना है? 35। अब सूत्र रख दो M बराबर L प्लस कोष्टक n/2 प्लस C माइनस C और बटे में 2 और गुणा में H। M बराबर L का मान कितना है? 50 प्लस कोष्टक n/2 100 बटे 2 यानी कितना है? 50 और माइनस C कितना है? 35। क्या कर दिया था? और बटे में F का मान कितना है? 30 और गुणा में H का मान कितना है? 10। M बराबर 50 प्लस और 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बटे 30 गुणा में 10। 0 से 0 3 पंजो 15 यानी 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55। जो हमारा आंसर आया है वो कितना है? 55। आंसर कितना है हमारा? 55। गलत हो गया तो 50 से बड़ा गया तो गलती हुई, गलत हुई है। L का मान 40 पता चल जाता ना, गड़बड़ हुई है, यानी 45। L का मान कितना है? 45, क्योंकि 40 से तो बड़ा आना चाहिए, 50 से क्या आना चाहिए? छोटा। तो L का मान यानी लो पद लिखा जाता है। 40 हमने कितना ले लिया था? 50 ले लिया था। कोई ना आंसर से पता चल जाएगी गलत है नहीं है, क्योंकि 55 आ गया था, इसका मतलब 50 से तो बड़ा ही है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या है? गलत है, देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती हुई थी, इसलिए L का मान कितना है था? 40। बस इसमें ध्यान रखना कि L का मान कितना है, H का मान कितना, F का मान कितना और C का मान कितना है। ये 4 मान ध्यान में रखना। यदि चारों मान आपको आप सही से याद कर लोगे तो आंसर एकदम बिल्कुल ठीक आ जाएगा। और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन होगा लास्ट क्वेश्चन है, हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, यानी वर्ग दिया गया 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48, 40 से 48। और हमें FI का मान दिया गया है और वो दिया गया है 42 30 50, 42 30 50, 42 30 50, 22 8 5, 22 8 और 5। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इससे हमें क्या निकालना है? माध्यक। सबसे पहले हम क्या करेंगे?
माध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी बनाएंगे, बना दो। माध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी, माध्यक ज्ञात करने के लिए सारणी, और सारणी बनाएंगे तो पहले जो वर्ग है वो वर्ग अंतराल लिख दो। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। FI का मान रख दो 42, 30, 50, 22, 8 और 5। योग करके देखो इनका, 2 2 4, 4 8 12, 12 5 17, 17 7 1, 4 3 7 8 8 5 13 14 15, यानी 157। यानी n/2 कितना गया? 157/2, और 157 में 2 का भाग देंगे तो 2 7 14, 2 8 16, यानी 78 पॉइंट कितना गया? 5। यानी n/2 का मान हमारा कितना है? 78.5। अब यहां से हम क्या बनाएंगे? CF बनाएंगे ना, CF, और CF बनाएंगे तो जब हमारा F का मान है ना, वो पहला मान तो CF का जो का नहीं होगा, 42 का 42। अब 42 और 30 जोड़ दो, 2 का 2, 4 और 3 7। अब 50 जोड़ दो, 2 का 2, 7 और 5 12। अब 22 में जोड़ दो 144, 144 और 8 152, 152 और 5 157। यानी योगफल कितना है? n/2 का मान 157/2, यानी 78.5। यानी 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 78.5 से बड़ी, यानी 122 ना, और 122 का संगत वर्ग अंतराल कितना है? 16 से 24। 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 122 है। 122 का संगत वर्ग अंतराल, 122 का संगत वर्ग अंतराल 16 से 24। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 16 और 24 के बीच में आएगा। यदि बड़ा आता तो गलत है, छोटा आता तो भी गलत है। यहां से मान रख दो L का मान तो कितना है? लो पर तो कितना है? 16। देखो L का मान तो कितना है? 16। H का मान 24 में से 16 जाएगा तो 8। इससे आगे जो F का मान कितना दिया गया है? 50। यहां जो ऊपर वाला C का मान कितना दिया गया है? 72। यानी C का मान कितना दिया गया है? 72। सूत्र लगा दो, M बराबर L प्लस कोष्टक n/2 माइनस C बटे L और गुणा में H। मान रख दो L का मान कितना है? 16 प्लस n/2 का मान कितना? 78.5 है ना, 78.5 माइनस C का मान कितना है? 72 बटे F का मान कितना था? 50 और गुणा में 8। ये 16 प्लस 78.5 में से 72 चला जाएगा 6.5, कितना बचेगा? 6.5 और 50 और गुणा में ऊपर कितना है? 8 ना। या देखो 16 प्लस इसका पॉइंट हटा दो तो ऊपर तो 65 गुणा 8, नीचे 50 और गुणा में कितना हो जाएगा? 10 ना। 16 प्लस 8 में जो 40 की बिंदु फसल की 4, 8 की 48, 48 और 4 52 बटे 50 गुणा में 10, 0 से 0 कैंसिल। अब 16 प्लस 52 और नीचे वाले 50 को आप 5 गुणा कितना कर दो? 10 कर दो। 5 गुणा 10। क्यों? क्योंकि 52 में 5 का भाग दे रहे हैं बार, यानी जब आप 52 में 5 का भाग दोगे 5 से कम 5 2 भाग टूटी बिंदु अभी नहीं जा रहा, पॉइंट 0 और 5 का 20, यानी 10 पॉइंट
4 ना 10.4 16 प्लस 10.4 और बट्टे में कितना है 10, क्योंकि 5 का तो भाग दे दिया। अब एक संख्या पहले पॉइंट और लग जाएगा, यानी एक संख्या पहले पॉइंट लगेगा तो 1.04 हो जाएगा, यानी 16 प्लस 1.04 और आंसर आ गया 17.04, यानी जो हमारा माध्यक आया वो 17.04। आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों क्वेश्चन हमने करवा दिए। यानी देखो सबसे पहले हमने जब हमें आंकड़े दिए गए तो आंकड़े यदि सम होते हैं तो सम का सूत्र लगेगा, विषम होते हैं तो विषम का सूत्र। उसके बाद हमें f का मान दिया था, x का मान दिया गया था और f के मान से हमने CF बनाया और CF बनाने के बाद f बारंबारता को जोड़ा और जोड़ने के बाद जितना भी आया उसमें हमने 2 का भाग दे दिया और जो जितना मान आया उससे बड़ा मान CF में देखेंगे और CF में जो मान आता है उसके संगत में जो x का मान आया वही हमारा माध्यक होता था। और आज हमने किया जब वर्ग अंतराल दिया गया और जो CF के संगत में जो वर्ग अंतराल आएगा ना वो मान आएंगे 2, तो हम दोनों मान तो बता नहीं सकते, तो दोनों मानों के बीच का हमारा मान आएगा, इसलिए सूत्र लगेगा। वो सूत्र लगेगा और सूत्र वो हमारा होगा m बराबर l प्लस कोष्टक n बटे 2 माइनस c बटे f और गुणा में h। यहाँ देखो l का मान तो 16 क्योंकि लव पद है, h का मान निकाल सकते 24 में से 16 घटाएंगे तो 8, f जो हमारी जो बीच की बारंबारता काम में ले रहे थे उसके बीच में आ रहा था 50 और c जो हमारी संचयी बारंबारता हमने ली थी 122 और 122 से जो ठीक पूर्व का पद जो पहले का पद यानी कोई भी हो जो हमने संचयी बारंबारता ली है उससे पहले का जो पद होगा वो हमारा c का मान होगा और इसके अंदर जब हम मान रखेंगे और सोल्व करेंगे तो वो मान 16 से तो बड़ा और 24 से छोटा ही आएगा और वो आया 17.04। कल हम करेंगे बहुलक और बहुलक भी जिस प्रकार हमने समांतर माध्य और माध्य ज्ञात किया है। समांतर माध्य भी 3-4 प्रकार से किया, जब हमें आंकड़े दिए गए हो, जब हमें x और f का मान दिया गया हो, जब हमें वर्ग अंतराल दिया गया हो, जब हम कल्पित माध्य से ज्ञात करना हो और माध्यक भी जब हमें आंकड़े दिए गए हो, x और f का मान दिया गया हो और वर्ग अंतराल दिया गया हो। तो कल करेंगे बहुलक, बहुलक भी इसी प्रकार से करेंगे।